नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती में। आपको जिस शासन से जवाब का इंतज़ार था, फिलहाल में वो शासन से जवाब विभाग को मिल चुका है पत्र के रूप में। विभाग को जवाब मिलने का मतलब है कि माननीय आयोग को भी जवाब मिल गया है। आपकी भर्ती में शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया एक बार शुरू हुई थी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि नियमावली में संशोधन को लेकर के विभाग से एक पत्र भेज दिया गया था शासन को, और उसके बाद से फिर कई महीने का इंतज़ार आप सभी को करना पड़ा कि कब जवाब आएगा और कब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। फाइनली जवाब आ चुका है और यहाँ पर दोबारा आवेदन नहीं लिया जाएगा। क्यों दोबारा आवेदन नहीं लिया जाएगा, इसको भी लेकर के बताएंगे आप सभी को। और पीईटी की कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। अगर दोबारा आवेदन होते तो थोड़ी सी कट ऑफ आपकी ज़्यादा होती, यानी कि लगभग 10 नंबर के आसपास। लेकिन अभी पीईटी की कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है और हमने आप सभी को एक बार नहीं कई बार रिपीट किया है। हर वीडियो में जब भी हमने पीईटी कट ऑफ को लेकर के बात की होगी, हमने आप सभी से कहा होगा कि आपके चाहे कितने भी कम नंबर क्यों ना हो, 1 नंबर 2 नंबर हो, तो भी आप तैयारी करिए। आपने तैयारी अगर नहीं की, मौका मिल गया, फिर आपको बहुत पछतावा होगा। और अगर हमने आपको कुछ भी चीज़ें बता रखी हैं तो कहीं ना कहीं उसका कुछ तथ्य होगा, कुछ रीज़न होगा। कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है कैटेगरी वाइज, और आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जब शॉर्ट लिस्टिंग होती है, आप केवल 2693 का 15 गुना करके देख लीजिए और जितने आवेदन हैं उनकी संख्या देख लीजिए। और वर्तमान में या अभी जितने भी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है आयोग की तरफ से, जितने भी भर्तियों के लिए, आप सभी जानते हैं कि उसमें कुछ कैटेगरी की कट ऑफ हाई चली जाती है, कुछ कैटेगरी में कट ऑफ कम जाती है। तो उसमें किसी एक कैटेगरी की कट ऑफ को आधार मानते हुए बाकी कैटेगरी की कट ऑफ को भी कम किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। और आप देखेंगे लगभग 30 गुना के आसपास अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अभी हाल ही में आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी में लगभग 32 गुना अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। हालांकि कैटेगरी वाइज किसी में कम किसी में ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल 32 गुना। तो इसलिए आप इतना मान करके चलें कि आपके 0 अंक ना हो, 0 से कम ना हो, 0 अंक ना हो। इससे ऊपर आपके चाहे कितने भी अंक हों, 1 नंबर 2 नंबर किसी भी कैटेगरी में हो, आप किसी भी कैटेगरी में हो। देखिए, मैं यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है किसी कैटेगरी में आपको, जैसे जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, हो सकता है आपको उसमें 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर देखने को मिल जाए। ये कट ऑफ भी बहुत कम है। तो कुल मिलाकर के मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि अगर आपके 0 से नंबर ज़्यादा हो, 1 नंबर 2 नंबर कितने भी आपके नंबर हो, सभी लोग तैयारी करिए। आप सभी लोगों को मौका मिल सकता है। और एक चीज़ आप सभी जानते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग जब भी होती है, चाहे डीबी के लिए जब रिजल्ट आता है, उसमें जो लास्ट कट ऑफ होती है, उस कट ऑफ पर सभी अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। यानी कि जितने अभ्यर्थियों ने, जितने आप लोगों ने फॉर्म भरा है, लगभग सभी को मौका मिलने वाला है एग्ज़ाम देने के लिए। शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने दीजिए तो आप सभी को बिल्कुल कन्फर्म जानकारी मिल जाएगी, सही जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी जो कुछ भी आपको हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड चीज़ें बता रहे हैं, लगभग आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको बिल्कुल कन्फर्म इसलिए नहीं बताया जा सकता है क्योंकि अभी शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। एक बार प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन वो प्रक्रिया बीच में ही रोक दिया गया था। तो अब ये समझ लीजिए कि शासन से जवाब आ चुका है, दोबारा आवेदन नहीं लिया जाएगा। जो पुरानी नियमावली है आपकी भर्ती में, जिस नियमावली को आधार बनाया गया था, 1992 वाला है, 1992 वाला है, उसी नियमावली के आधार पर अर्हता को डिसाइड किया गया है। और क्यों यहाँ पर दोबारा आवेदन नहीं लिया जा रहा, तो आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एज या कब से लास्ट डेट देखा जाएगा, या फिर जिन लोगों ने बाद में स्नातक किया है, या फिर पेट 2022 से अभी आप देखेंगे आवेदन लिए जा रहे हैं। बहुत तरह की चीज़ें हो सकती थी और कोई नया विवाद भर्ती में न हो, इस वजह से पुराने वाले नोटिफिकेशन और उसके बाद जो आवेदन हुआ है उसी को आधार मानते हुए आगे शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया आयोग की तरफ से बहुत जल्द शुरू की जाएगी। अगस्त के लास्ट में जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी का एग्ज़ाम होने जा रहा है और आपका एग्ज़ाम 99.9% चांस है कि सितंबर में ही करा लिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर अक्टूबर से जो पेट 2022 की भर्तियां हैं उनके एग्ज़ाम लगने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती हो गई, या फिर जो अन्य भर्तियों के विज्ञापन अभी आते जा रहे हैं, अक्टूबर नवंबर फिर आगे, फिर आप देखेंगे पेट 2023 का भी एग्ज़ाम आपको नवंबर दिसंबर तक देखने को मिलेगा। तो आपका एग्ज़ाम सितंबर में हो जाएगा। सितंबर में किसी डेट को हो सकता है, वो संभावित तिथि भी आप सभी को बहुत जल्द बता दिया जाएगा। पीईटी की कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है, ये आप लोग बिल्कुल श्योर हो सकते हैं। मैं ये बिल्कुल कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल जिसके 1 नंबर होंगे जनरल में या ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में आपको मौका मिल ही जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन चांस काफ़ी ज़्यादा है,
क्योंकि आवेदन कम है और लगभग 30 गुना के आसपास अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे टोटल। तो आप 2693 का 30 गुना करके देख लीजिए, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि जितने आवेदन हुए हैं उससे ज़्यादा अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर जितने लोगों ने आवेदन किया है लगभग सभी को मौका मिल जाना है। और इसमें आप देखिए ये चीज़ें आपके मन में आ रही होंगी कि कुछ लोग एलिजिबल भी नहीं होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें डीबी के समय डिसाइड होती हैं, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। अभी तो सबको एक तरह से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ये मानते हुए कि हाँ आप एलिजिबल थे तभी आपने फॉर्म भरा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर टोटल संख्या और कितने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होते हैं जो रूल है उसके अनुसार हमने आपको यहाँ पर बताया है कि कैटेगरी वाइज लगभग सभी को मौका मिल जाना है। केवल आपके 0 नंबर ना हो और या 0 से कम नहीं होना चाहिए, 0 से ज़्यादा आपके नंबर कुछ भी हो, यानी कि 0.25, 0.50, 0.75, 1.25, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसी तरह से नंबर होंगे आप लोगों के। ठीक है, बाकी आपके ज़्यादा नंबर होंगे तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं कि आप में से कोई ना पूछे। अगर आपके नंबर 0 से ज़्यादा है कुछ भी हो, बस आपको तैयारी करना है। और अगर मान लीजिए अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर कुछ ऐसी कट ऑफ अगर गई, मान लीजिए अगर किसी को आप में से किसी बहन को मौका नहीं मिला एग्ज़ाम देने के लिए, तो कोई बात नहीं, आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी, फिर आने वाले समय में कोई और भर्ती होगी। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की और अगर आपको मौका मिल गया तो फिर आपको बहुत पछतावा होगा। और आप सभी जानते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आने के बाद, पीईटी की कटाव पता चलने के बाद, यानी आप एलिजिबल है कि नहीं ये पता चलने के बाद आपको मैक्सिमम अधिकतम आपको 1 मंथ का समय मिलेगा, प्लस माइनस 2-4-5 दिन हो सकता है। तो आप समझ लीजिए फिर उतने समय में आप क्या तैयारी कर पाएंगे। इसीलिए हम आप सभी से शुरू से कह रहे थे कि आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। और अभी आप अगर तैयारी आपकी अगर सही से नहीं चल रही थी तो उसको बिल्कुल आप रेगुलर कर दीजिए। बस अब आप ये समझ लीजिए कि आपके पास समय बहुत कम है एग्ज़ाम के लिए और अधिकतम 10 से 15 दिन का समय लग सकता है शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आने में, पीईटी के कट ऑफ आने में। अगर आयोग लगातार काम करते हैं तो, अगर किसी और भी भर्ती पर काम चला थोड़ा बहुत 2-4 दिन 5 दिन आप ज़रूर प्लस माइनस मान करके चला करें। आयोग है उनका काम है किस तरह से करते हैं, लेकिन आपकी भर्ती को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग 10 से 15 दिन मान के चलें, 2-4 दिन 5 दिन प्लस माइनस, कि आपकी भर्ती में पीईटी कट ऑफ यानी शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आ जाएगी। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उन बहनों के लिए यहाँ पर उन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि हमें मौका नहीं मिलेगा, जो बीएससी होम साइंस वाली बहनें हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी वाली बात है। लेकिन ये भर्ती पुराने वाले नोटिफिकेशन या नियमावली से ही की जा रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में बदलाव हो, लेकिन इसमें बदलाव नहीं किया गया। और आप सभी जानते हैं कि जिन भी भर्तियों के नोटिफिकेशन आए थे उसमें इंक्लूडिंग वन दरोगा वाला, उसमें भी ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट करने के लिए उसमें बोला गया था, लेकिन वहाँ पर भी शासन स्तर से मना कर दिया गया था कि बीच में हम कोई भी इसमें बदलाव नहीं करेंगे ताकि कोई विवाद ना हो भर्ती में। और वही रीज़न आपकी भर्ती में भी देखने को मिला है। जो बहनें तैयारी कर रही हैं, जितनी क्लासेज आपको पहले दे चुके हैं, आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड, पूर्णतः सिलेबस पर आधारित और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह के प्रश्नों को लेते हुए आपको कुछ प्रैक्टिस सेट हम जरूर करा देंगे। उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे विद आंसर। वीडियो को आप सभी लाइक करके शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके, ताकि सभी बहनों तक ये जानकारी पहुँच जाए और आप लोग तैयारी तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।